हे गाइस, मैं बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ देखिए अभी 10 बजे का टाइम है, मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो अभी बस मैं पूजन की तैयारी में लगी हुई हूँ। यहाँ मेरा सूजी का हलवा बनना है और इलायची भी मेरी मैंने कूट के इलायची डाल दूँ, हलवा बन चुका है। तो जैसे आपको पता है आज है अक्षय तृतीया, तो आज अक्षय तृतीया का पूजन होता है। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अभी 10 बजे का टाइम है और आज बुधवार है, तो आज बस हम पूजन करूँगी मैं जल्दी से। बहुत टाइम हो गया था। वैसे मैं कढ़ी चावल बनाती, क्योंकि ये हमारे यहाँ कढ़ी चावल से जाना कढ़ी चावल से पूजन होता है अक्सर। तो हलवा पूड़ी से भी कर देते हैं। तो यहाँ मैंने हलवा बना लिया था सूजी का। और यहाँ अभी बस थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊँगी मैं। तो मैं जल्दी से पहले पूजन कर देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत गर्मी लगने लगती है किचन में अब। तो यहाँ मेरा हलवा बन गया है, बस आटा लगा लेती हूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ मेरा आटा भी लग गया था। और बस पूड़ियाँ ज़्यादा नहीं बनाना मुझे, 10 पूड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि दो दो जोड़े दो दो पूड़ियाँ रखते हैं। तो 10 पूड़ियाँ बनाऊँगी, फिर मैं बस रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि अभी शादियों में आना जाना है ना। तो पक्का खाना रोज़ खाने हो रहा है। वैसे तो मैं कढ़ी चावल बनाती, पर थोड़ा मुझे टाइम हो गया और न थोड़ा टाइम भी लगता है कढ़ी चावलों में। तो यहाँ मैं जल्दी से अपनी पूड़ियाँ और सेक लेती हूँ, फिर बस मैं पूजन की तैयारी करती हूँ। बाकी का खाना मैं बाद में बनाऊँगी, पहले बस पूजन कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं, ये बस पूजन के लिए मैंने बना ली और सब्जी भी मैंने बनने के लिए रख दी है। और यहाँ ये हमारी छोटे छोटे कुल्हड़ हैं। तो यहाँ छोटी मटकी होती हैं या मटके होते हैं, तो जैसे अपने ऊपर है, पर लगते मिट्टी के ही हैं, कोरे है। तो ये बिल्कुल कोरे हैं। ये लेके आए हुए थे। तो यहाँ मैंने कुल्हड़ मंगा लिए थे मटके टाइप के। छोटी छोटी मटकियाँ मिलती हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं लेने जाऊँगी, पर मैंने उनसे ही बोल दिया था। तो हमारे पंडित जी कुल्हड़ ही लेके आ गए, क्योंकि मटकी छोटी आ जाती है तो कुछ काम आ जाती है। अब कुल्हड़ है तो कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे पूजन के लिए। बस मैंने 5 ये लगती हैं और ये बस पूरी है, तो इन पर रख लेती हूँ मैं हलवा और बस पूजन की तैयारी कर लेती हूँ। पहले मैं 11 बज चुके हैं अभी, तो करते करते पता नहीं चलता टाइम का, तो कब टाइम निकल जाता है। घड़ी का कांटा बहुत आगे फास्ट। मुझे तो कभी दिन बड़े नहीं लगते, मुझे नहीं लगते कि अभी ये बड़े दिन है। मैं तो भाई मुझे तो टाइम हो जाता है, तो मैं तो यही सोचती हूँ मेरे लिए बहुत टाइम हो गया। तो चलिए, यहाँ मैंने अपनी पूड़ियों पे हलवा रख लिया और अब मैं चौक लगा लेती हूँ। तो थोड़ी सी हल्दी डाल लेती हूँ। मैं बस किचन में ही करूँगी पूजन ये, क्योंकि ये पूजन तो हम चाहे कहीं कर सकते हैं, किचन में भी अन्नपूर्ण माँ का वास रहता है। तो आज विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी का प्रतीक रहती है ये पूजा। तो शुरू सदियों से हमारे मायके में और ससुराल में ऐसे ही सादा सिंपल पूजन करते हैं, वही प्रकार की मैं करती हूँ। क्योंकि कहीं कहीं विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की प्रतिमा भी रखते हैं, पर हम लोग कभी नहीं रखी, तो नहीं रखती, क्योंकि सब इसी में विराजमान रहते हैं वो। तो यहाँ बस मेरा चौक लग गया थोड़ा, और मैंने रोड़ी से स्वास्थ्य बना लिया बीच में। तो यहाँ बस थोड़े से गेहूँ डाल देती हूँ मैं। और यहाँ बस चारों बगल हम कुल्हड़ भी रखेंगे, एक बीच में रखेंगे। तो मैंने रोड़ी से बीच में बिंदी रखती, रोड़ी की सिंदूर की बिंदी, क्योंकि लक्ष्मी की प्रतीक रहती हैं। और विष्णु भगवान आज बिना मुहूर्त के शादियाँ होती हैं आज के दिन। तो बहुत बड़ा साल भर का ये वो रहता है शादियों का। तो इस आज के दिन इतनी शादियाँ रहती हैं, इतनी शादी, बहुत ज़्यादा सारग रहता है। तो आज शादी भी है। और आज अगर हम मुहूर्त भी नहीं दिखाएं ना शादी का, तो ये सम्मेलन भी होता है। तो सम्मेलन आज के दिन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि गरीब लोग हैं बेचारे, नहीं मुहूर्त दिखा पाते। और वैसे छोटे मोटे पंडितों पे दिखा लेते हैं वो। तो आज के दिन है ना, एक तीजन वो रहता है कि माँ का, विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की प्रतीक है ये। तो बिना शादियों बिना मुहूर्त की शादियाँ हो जाती हैं। ये ऐसा दिन रहता है आज का।
तो यहाँ मैंने इनमें पानी भर लिया है, मतलब मुझे याद नहीं रहा थोड़ा सा। तो यहाँ हम मतलब ये मैंने कलई का थोड़ा सा डींगरा ले लिया था, डींगा, क्योंकि खरी होती है या चौक होती है तो चौक से लिख देते हैं, पर थी नहीं, मतलब जो हम डिग वगैरह लगाते हैं कलई से, बस वही थी। तो यहाँ मैं लिख रही थी आषाढ़, क्योंकि बारिश होती है, बारिश का होती है ना, तो ये 4 महीने का मतलब चारों उन पर लिखते हैं। तो यहाँ 4 महीने बारिश होती है, ऐसे आषाढ़ सावन भादो, हिंदी भाषा यही है, आषाढ़ सावन भादो कुंवार। और वैसे जून रहती है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये रहती है, पर मतलब हिंदी भाषा यही आषाढ़ सावन भादो बोलते हैं हम ज़्यादातर। तो यहाँ मैं कुल्हड़ों पर लिख रही थी। ऐसे बरसात शुरू हो जाती है आषाढ़ के महीने से, जुलाई से, तो बस वही मैंने लिख दिया था, क्योंकि पता नहीं पड़ता और कुछ ना कुछ मतलब इन पर लिखते हैं। तो यहाँ चारों कुल्हड़ों पे मैं लिख दूँगी आषाढ़ सावन भादो कुंवार। तो 4 महीने बारिश बहुत मतलब प्रतीक रहती है, बारिश का टाइम रहता है, और कुंवार का महीना तो मतलब हल्की फुल्की सी बारिश रहती है। तो मैंने ज़्यादा मतलब नहीं, थोड़ा थोड़ा सा निशान सा लगा दिया था, मतलब कि ये चिन्हात में रहे, मतलब पिछान में रहे कि ये आषाढ़ लिखा हुआ है, सावन लिखा है, क्योंकि चौक झर रही थी, मतलब वैसी थी, टाइट नहीं थी। तो मैंने या थोड़े थोड़े गोले बना दिए। अब क्या करेंगे हम, इन पर सबके मतलब चारों नाम मैंने लिख दिए हैं। और ये हमारा 5वां गोला है, तो थोड़े थोड़े से गोले से बना देती हूँ मैं ये, क्यों। तो ये हम बीच में रखेंगे, और हल्दी से मैं स्वास्थ्य बना दूँगी। तो हल्दी से मैंने बस बीच वाली कुल्हड़ पर बना दिया स्वास्थ्य। और यहाँ बस बीच में रख दिया, और हम चारों कोने पर, ये 4 कुल्हड़ हैं हमारे जो आषाढ़ सावन भादो लिखे हुए हैं, तो उनको रखेंगे। तो यहाँ बस मैं आषाढ़ वाला मतलब मैंने अदल बदल हो गए थे, तो मतलब सीधे हाथ से हम ऐसे परिक्रमा लगाते हैं, उसी हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ आखिरी पे मैंने सावन रख दिया, वो आषाढ़ रख दिया, भादो नहीं, आषाढ़ सावन आता है, फिर भादो, और ये कुंवार। तो चारों कोने पर यहाँ सीधी परिक्रमा लगाते हैं ना, उसी प्रकार से चारों को रख दिया, और मैंने पानी भर दिया बस उनमें। और अब डाल देंगे हम चने। तो ये बस 2-2 करके हम चने डालेंगे इनमें। चने का क्या है, ये पता पड़ता है कि मतलब बारिश कौन से महीने में अच्छे से होगी या नहीं होगी, कि इस साल बारिश का है, मतलब बरसेगा या नहीं। तो चने हम इसीलिए डालते हैं, गेहूँ डाल दो या चने, कुछ भी डाल दो, तो चने का ज़्यादा महत्व रहता है डालने का। तो 2-2 करके बस मैंने 5 में चने डाल दिए। तो हम शाम तक देखेंगे कौन से चने फूलते हैं, कौन से नहीं फूलते। बरसात का टाइम, मतलब बरसात भी मैंने डाले हुए थे ना, तो बरसात उसी हिसाब से काफ़ी हुई थी। मतलब मैंने चने कुछ नहीं फूले थे और कुछ महीने के फूले हुए थे, इसीलिए मैंने अकेली बार और डाल के देखते, मतलब डालते हैं चने तो। और पूड़ियों को मैंने मतलब 5 पर रख दी, और ये थोड़े से फूल हैं। तो बस आप इनका पूजन करेंगे,
और ये बस दीपक ले लिया मैंने, तो ज़्यादा कुछ नहीं, सादा पूजन रहता है ये। तो यहाँ बस दीपक को प्रज्वलित कर लेती हूँ मैं। तो अब क्या करेंगे, बस पूजन कर लेते हैं और थोड़ा सा जल छिड़क देते हैं पहले सारे कुल्हड़ों पर फूल से। और बस रोरी, हल्दी और चावल, तो बस रोरी चावल हल्दी से पूजन कर देते हैं सबको। रोरी लगाएंगे चारों मतलब पांचों कुल्हड़ों को। और बस लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान का भाव बनाएंगे क्योंकि उनकी प्रतिमा पूजन है ये। और यहाँ बस फूल बीच वाले कुल्हड़ पर फूल चढ़ा दिए, रोरी चावल सब पर बस। और यहाँ बस धूप लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ बस धूप दिखा के मैंने धूप लगा दी। और एक आम है, तो यहाँ बस फल कुछ भी हो बस फल चढ़ा देते हैं क्योंकि फूल और फल तो पूजन में अवश्य ही लगते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा था, मैंने कि चलो मतलब मैं कुल्हड़ के ऊपर रख देती हूँ, पर मैंने सोचा जब पूड़ियाँ और हलवा रखा है तो मैंने एक दोने में नीचे ही रख दिया था। तो यहाँ बस मैं सोच रही थी साइड में कहाँ रखूँ, पर मैंने आगे ही रख देती हूँ। और बस पूजन हो गया और अब बस भोग लगाएंगे। तो यहाँ बस 11 से लेके होम वगैरह कर देते हैं। और ये कलाया है, तो मैंने क्या है पहले ही बांध देते हैं कलाया कुल्हड़ों को। तो मुझे याद भूल गई थी, तो मैंने कलाया थाली में ही रखा हुआ था। और तो मैंने इनकी अब बांध देते हैं क्योंकि पूजन है वो, तो अभी तो मतलब होम वगैरह मैंने करा नहीं था। तो बस सब कुल्हड़ों से मैंने यहाँ कलाया बांध दिया। और ये 11 है, तो बस अब होम वगैरह करूँगी मैं। तो बस भोग लगा देते हैं, इन्हीं पूड़ियों से बस भोग लगाएंगे। और थोड़ी सी बस घी और शक्कर से आहुति मतलब चढ़ाएंगे। थोड़ी सी हवन सामग्री डाल दूँगी मैं। तो यहाँ बस पांचों पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के प्रभु का मैया का भोग लगा देते हैं, भाव बनाते हैं। और बस जल का अर्घ दे देती हूँ। तो यहाँ बस जल का अर्घ दे दिया मैंने और बस भोग लग गया। और प्रणाम कर लेती हूँ मैया को। तो बस पूजन मेरा हो चुका। और प्रणाम करते हैं भाव बना के कि प्रभु आज सब पर कृपा करना, सब पर रक्षा करना, क्योंकि आज बिना मुहूर्त की शादियां होती है। आज बहुत शुभ मुहूर्त रहता है क्योंकि खास करके आज सम्मिलन की शादियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि गरीबों की सम्मिलन ही लगता है आज के दिन, क्योंकि बिना मुहूर्त रहता है, बहुत शुभ मुहूर्त रहता है आज के दिन का। इसीलिए आज सम्मेलन में भी बहुत ज़्यादा शादियाँ होती है। तो चलिए पूजन मेरा हो चुका है। शाम को हम अपने चने देखेंगे। और अभी बना लेती हूँ मैं खाना। अभी मेरी बस सब्जी बन चुकी है। तो मैंने ये सौजने की फली आलूओं के साथ बस बनने के लिए थी, वो बन गई, आटा लगा है। और बस मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। और बस रोटियाँ बना के फिर हम शाम को मिलते हैं, अपने चने देखेंगे कितने फूलते हैं। और यहाँ देखिए शाम भी हो चुकी थी, तो अब चनों को देख लेते हैं कि कौन से महीने के चने हमारे कितने फूले हैं, कितने नहीं फूले। तो यहाँ देखिए पानी भी मतलब ये रिसते हैं, मतलब मैंने ये क्योंकि फूटे से हो जाते हैं ना, तो पानी इनमें से रिस रिस के सब गीला हो गया। और एक बर्तन में बस मैं पानी निकाल लेती हूँ इनका। तो ये पहले मैंने देखा है आषाढ़ वाला महीना। तो यहाँ देखिए ये भी चने काफ़ी फूले हुए हैं, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं पर फूले हैं। और ये सावन वाला महीने का कुल्हड़ है, तो ये सावन लिखा हुआ है। इसका भी हम पानी सबका निकालेंगे और सबके चने दिखेंगे। तो ये देखिए सावन के महीने वाले चने तो इतने सारे फूले हुए हैं
क्योंकि महादेव का महीना रहता है ना, तो बारिश तो बहुत ज़्यादा होती ही है, क्योंकि गंगा माई विराजमान रहती हैं उनके सर पे। तो सावन का महीना बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि महादेव का रहता है ना, इसीलिए। तो वहीं सावन के बहुत ज़्यादा चने फूले होते, और ये भादों का महीना है, ये भी काफ़ी फूले हुए हैं। और अब देखेंगे हम कुंवार वाले। तो यहाँ देखिए कुंवार वाले चने हमारे ज़्यादा नहीं फूले, बस हल्के हल्के से फूले हैं। एक थोड़ा सा कम फूला है और एक फिर भी थोड़ा सा फूला है, मतलब ज़्यादा फिर नहीं फूले। यहाँ देखिए एक कम फूला है, क्योंकि कुंवार का महीना थोड़ी थोड़ी कभी कभार बारिश रहती है ना, इसीलिए 2 महीने तो बहुत झूरम झूर बारिश रहती है। तो इस साल का मतलब कभी कभी नहीं बरसता पानी। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल भी नहीं फूले हमारे, हल्का सा फूला है, जो मैंने मतलब कार्तिक महीने के डाल दिए थे 5वें के। तो ये ज़्यादा नहीं, एक तो बिल्कुल भी नहीं है और एक हल्का सा है। तो यहाँ वैसे 4 महीने का ज़्यादा महत्व रहता है, तो 4 महीने बारिश कितनी होती है कितना नहीं। तो बस यहाँ कुल्हड़ों को बस मैं उठा के रख देती हूँ। और ये हमारा पानी है, तो मैं यहाँ बस पेड़ों में या तुलसी में किसी में गमले में चढ़ा दूँगी, और बस अच्छे से समेट लेती हूँ। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।